हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में मैं आप सभी को क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की जो अपनी क्लास है, आज का अपना इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इस चैप्टर के बारे में केवल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इंट्रोड्यूस करूंगा कि ये चैप्टर होता क्या है, इस चैप्टर में क्या करना होता है, इसके बारे में वन बाय वन मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान देना, इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, पेयर पेयर का मीनिंग होता है जोड़ा। जोड़ा का मतलब होता है दो। ये बात आप सभी को अच्छे से पता है। जैसे कि अपन किसी शॉप पे गए और अपने को चप्पल चाहिए, तो अपन जब चप्पल परचेज करते हैं तो दो चप्पल मिलेगा, यानी कि चप्पल जो होता है वो पेयर में आता है, एक साथ दो आता है। समझ में आया? तो पेयर का मतलब यहाँ पे हुआ जोड़ा, दो। यानी कि जब आपको एक साथ दो इक्वेशन लिखा हुआ रहेगा, तो इस चैप्टर के अंदर जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे आप एक चीज जरूर देखोगे कि एक साथ आपको दो इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, पेयर का मतलब ये हुआ। लीनियर लीनियर वर्ड का मतलब ये होता है कि जो भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जाएगा उसका जो पावर होगा वो वन होगा। जैसे देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 3x प्लस 4y इक्वल टू 8। तो यहाँ पे जो x की पावर होगी, डिग्री होगी, वो वन होगा। y की जो डिग्री होगी वन होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में आप कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखेंगे जहां पे आपको ऐसे लिखा हो 3x² प्लस 4y², या मैं बात करूं 3x³ प्लस 8y³। ऐसा आपको कहीं भी कंडीशन नहीं दिखेगा। ये बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया? यानी कि यहाँ पे जो x और y वर्ड इस्तेमाल होगा, यानी कि जो वेरिएबल इस्तेमाल होगा, उसकी जो डिग्री होगी वन होगा। ये होता है लीनियर का मतलब। उसके बाद आता है आपका इक्वेशन। आपका इक्वेशन होना चाहिए। इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? जिसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों हो, तो इक्वेशन भी होना चाहिए इन टू वेरिएबल। यानी कि इक्वेशन में एक साथ दो वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैं एग्जांपल आपको लिखवाया हूं, तो यहाँ पे एक साथ कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल है, जैसे कि एक x और एक y। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैं आप सभी को ये एक्सप्लेन किया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का मीनिंग क्या हुआ। मैं आपको हर एक वर्ड का मतलब समझाया हूं कि क्या होता है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, इसका जो जनरल फॉर्म होता है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा है? हाँ। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ध्यान देना। वेयर a1 b1 c1 a2 b2 and c2 are रियल नंबर। यहाँ पे जो आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 यूज हुआ है, ये रियल नंबर होगा। यानी कि आप इसके जगह पे कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। और यहाँ पे बच्चों जो ये x और y है, ये वेरिएबल है। x एंड y आर वेरिएबल। वेरिएबल समझ में आया क्या? x एंड y आर वेरिएबल। समझ में आ गया क्या सभी को? अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब आप इसकी जगह पे कोई भी वर्ड लिखो, कोई भी वर्ड लिखो,
ए और बी और सी की जगह पे, तो ये क्या बनेगा आप ध्यान देना। जैसे कि मैं आप सभी को एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 4x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। आप देख सकते हो कि इसमें दो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, एक x और एक y। तो यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है वो क्या है, 1 है। यहाँ पे भी जो वेरिएबल का पावर है 1 है। वैसे ही मैं आप सभी को एक दूसरा एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये भी क्या है, ये भी पेयर ऑफ लीनियर। इसके बाद मैं आप सभी को ये एक्सप्लेन करूंगा कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसको सॉल्व करने के मेथड कितने होते हैं, और हर एक मेथड के बारे में अपन वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके मेथड कितने हैं। ध्यान देना आप, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के जनरली दो मेथड होता है, जिसमें बच्चों पहला आपका होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, और सेकेंड आपका होता है अलजेब्रिक मेथड। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान देना, अलजेब्रिक मेथड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका पहला आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सेकेंड आपका आता है बच्चों एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड आप सभी का आता है, जो मेथड है आपका वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आप यहां पे एक चीज ध्यान देना कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसको ये न्यू जो अपने एनसीईआरटी सिलेबस है उसमें नहीं है। तो अपने को जनरली 3 मेथड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अपन इसके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सभी को सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके बाद हम लोग सबसे पहला मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको मैं बच्चों एक्सप्लेन कर रहा हूं, और इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन करना है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे मैं ये आप सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हूं और इसको अपने को इस मेथड से सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन में से आप सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को ले सकते हो, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, देखो मैं आपको सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लेगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे ले लिए, तो अब आपको क्या करना है कि इन इक्वेशन में से x और y में से किसी भी एक वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे भी कोई बाउंडेशन नहीं है, आपकी मर्जी करे तो आप x फाइंड कर लो, आपकी मर्जी करे तो y कर लो। यहां से बच्चों जैसे ही मैंने x निकाला तो x इक्वल टू आपका हो गया 12 माइनस वाई। अब जो ये x की वैल्यू आई, इसको आपको सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। तो क्या लिखोगे, ध्यान देना, पुटिंग x इक्वल टू 12 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। एक्स की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में आप पुट करो तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 12 माइनस वाई इक्वल टू 6। अब देखो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2y इक्वल टू 6। आप सभी को समझ में आ रहा है? कहीं पर भी बच्चों आप सभी को डाउट आ रहा है तो आप सभी मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 राइट हैंड साइड में जाएगा तो आपका हो जाएगा -2y इक्वल टू 6 माइनस 12
माइनस टू वाई इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू आ गया आपका 6/2, 2 से बच्चों कैंसिल हो गया ये 3 बार में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपकी y की वैल्यू आई वो क्या आ गया आपका, यहाँ पे y की जो आपकी वैल्यू आई है वो क्या आया है, 3 आया हो। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आप फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो। तो x इक्वल टू आपका आ गया 12 - 3, तो x इक्वल टू आ गया आपका 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 3। यहाँ पे अपने को आंसर से मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको मेन समझना है कि ये मेथड कैसे होता है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड करनी होती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेना है, वहां से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करके कैलकुलेट कर देना है। और ये जो बच्चों x और y की दोनों जो वैल्यू आई है, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप रीचेक कर सकते हो, जैसे मैं x की जगह पे 9 रखता हूं, तो 9 + 3 क्या आ गया आपका 12, और 9 - 3 आपका क्या आ गया 6 आ गया। यानी कि ये x y की वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों यहां तक ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी मन लगा करके पढ़ते रहिए, अपनी तरक्की कीजिए और अपने देश का तरक्की कीजिए।